हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। इसका लोगो आप राइट साइड में देख सकते हो, एचएसपी नाम से है। आज का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यूस करते हुए हमने पिछले टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था देखी थी, उसका ये पार्ट सेकंड है। 50 क्वेश्चन से आगे इसमें हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे इन 50 क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के नज़रिए से। एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आइए देखते हैं, अगर 4-5 क्वेश्चन भी इससे टकर जाए तो इसमें करियर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लाइफ बन जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो ये रही है गेहूं और चावल के मामले में, ठीक है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक जोत किस प्रकार की है? तो यह है सीमांत प्रकार की, मार्जिनल टाइप की क्या है जो जोत है वो सर्वाधिक भारत में है। तीसरा है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। रूस का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है रूस ने भारत की। अच्छा मित्र है भारत का। और चौथा प्रश्न है, व्यय कर किस प्रकार का कर है? तो व्यय कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो हेलो व्यूअर्स, तो जो ये आपका जो कर से रिलेटेड टैक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का कर है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि व्यय कर किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। एक सूचना, जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट, और जो भी अपडेट हम इसमें करते हैं वो आप तक इजीली पहुंच जाएंगे अगर आप इससे सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को। तो चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। छठवां है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है 1964। सातवां है, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? तो श्वेत क्रांति के सूत्रधार जो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर सन 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पारित हुआ था? 26 नवंबर सन 1947 को। चलते हैं नवे प्रश्न पर, भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो ये आजादी के तुरंत बाद यानी कि सन 1951 में। दसवां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं आपका हॉट मनी, ठीक है। चलते हैं 12वें प्रश्न पर, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जी हाँ, ये है आपका उत्तर प्रदेश। 13वां प्रश्न, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ट्रेजरी जो बिल हैं भारत में वो बेचे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 14वां प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो ये दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इस प्रश्न को अच्छे ढंग से याद करना चाहिए कि गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न पर, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च सन 1950 को। जैसा कि अब हम जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन कर लिया गया था। तो नीति आयोग, योजना आयोग अब नहीं है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो योजना आयोग से अगर प्रश्न आता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 मार्च सन 1950 को। 16वां प्रश्न है, साख मुद्रा को क्या कहते हैं? साख मुद्रा को जो है ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं या वॉलेंट्री मनी भी इसको कहते हैं, ठीक है, साख मुद्रा को। 17वां प्रश्न है, भारत में आरबीआई नोट
करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाता है? आरबीआई जो करेंसी नोट जारी करता है उसके लिए कौन सी वो प्रणाली को अपनाता है? तो उसके लिए अपनाता है वो न्यूनतम कोष प्रणाली। ये याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वां है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जीवी कृपलानी। 19वां हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जो हिंदू वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 20वां प्रश्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? रीजनल रूरल बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर सन 1975 को। 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। तो निश्चित तौर पे ग्राम गांधी जी का जो था ग्रामीण भारत की तरफ बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था, रुझान था। वो ये मानते थे कि जो ग्रामीण भारत है वही असली भारत है, और अगर हम ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाते हैं, उस पर काम अगर हम करें, तो हम पूरे भारत को आगे इससे बढ़ा सकते हैं। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। 21वां प्रश्न है भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये आपका BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 22वां प्रश्न पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला भारतीय, जो भारतीय की बात हो रही है, तो पहला भारतीय बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। 23वां प्रश्न है भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कब लागू हुआ? भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 अप्रैल सन 2008 को। 24वां प्रश्न भारत में गैर योजना खर्च इसे कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? गैर योजना, जो बिना योजना के हम खर्च करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज भुगतान जो है गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद है। 25वां प्रश्न है बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्र से बाहर बैंक है जो कि लोकपाल के दायरे में नहीं। बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्र से बाहर बैंक है, कब से है? 2012 से। ठीक है, किस वर्ष सहज विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की गई थी? सहज बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति की घोषणा कब की गई थी? सन 2000 में। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक होना चाहिए पतन कौन सा है? तो ये है मुंबई पतन से जो है पोर्ट से सबसे ज्यादा क्या है, जो हमारा माल है, कार्गो है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। 28वां भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय निर्यात आयात बैंक की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये की गई सन 1982 में। 29वां प्रश्न भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है भारत की? कई बार पूछा गया है। तो जी हाँ, ये आपका जामनगर। और जामनगर कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। ठीक, 30वें प्रश्न से चलते हैं। राजा चलिया समिति किससे संबंधित है? तो राजा जो चलिया समिति थी वो कर सुधार से संबंधित थी, यानी कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित ये समिति है। 31वां भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1956 में। 32वां है केंद्र एवं सरकार के मध्य वित्तीय विवादों का निपटारा, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, उसका निपटारा कौन करता है? तो करता है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चलते 33वें प्रश्न पर। हरिद्वार किस के और किस शहर में नमामि गंगे के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली? हरिद्वार और किस शहर में नमामि गंगा के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली? तो यह है बनारस। ठीक है, हरिद्वार और बनारस ये दो ऐसे शहर हैं जिसमें नमामि गंगा योजना के तहत कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली, मंजूरी मिली। 34वां भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? यानी कि पौंड जो तालाब होते हैं उससे सिंचाई कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? तो ये होती है आपकी तमिलनाडु में।
तो जैसा हम बता रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, और हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है ये आपका इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। तो चलिए चलते हैं 35वें प्रश्न पर। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज चौहान। ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला प्रथम जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। 36वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 37वां प्रश्न है, भारत में पहला फूड पार्क कहाँ बनाया गया था? ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। पहला फूड पार्क कहाँ बनाया गया था? तो ये रांची, झारखंड में बनाया गया था। 38वां है, इंडिया विजन 2020 दृष्टि पत्र किसने जारी किया था? इंडिया विजन 2020, तो ये क्या था? योजना आयोग ने। 39वां प्रश्न है, ग्रामीण बैंक किन राज्यों में नहीं है? रूरल जो बैंक है, ग्रामीण बैंक, वो किन 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 राज्यों में नहीं है? एक तो सिक्किम में नहीं है, दूसरा गोवा में नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम और जो गोवा दो राज्य हैं इनमें ग्रामीण बैंक नहीं है। 44वां प्रश्न, और काफी फेवरेट प्रश्न होता है ये एग्जाम कराने वालों का, आयोगों का, कि गिल्ट एवं बाजार का संबंध किससे है? तो गिल्ट एंड बाजार का संबंध जो है आपका सराफा बाजार से है। 41वां प्रश्न पे चलते हैं। 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन संबंधित जवाहरलाल नेहरू मिशन कब तक के लिए लक्षित है? 2022 तक के लिए, जो अब निकल चुका है। ठीक है। 42वां, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, 1985 में। 43वां प्रश्न, रोबिन कर किन मदों में लगाया जाता है? रोबिन कर, तो ये लगाया जाता है मुद्रा के लेन देन पर। मुद्रा के लेन देन पर जो है रोबिन कर लगाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 44वां, कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में अग्रणी है? तो वह पश्चिम बंगाल, जो हमारा वेस्ट बंगाल, ये क्या है? चावल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। 45वें, आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है? आईपीसी आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक, तो ये मैक्सिको का है। ठीक है, मैक्सिको का है। 46वां प्रश्न, 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व की राज्यों में कितने प्रतिशत की संस्तुति की गई थी? तो ये की गई थी 32% की। 47वें प्रश्न पर चलते हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? ये आपके नासिक, महाराष्ट्र में। चलते हैं 48वां प्रश्न, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। 49वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में। और कई बार ये भी बोल देता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति हुई थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में हुई थी, और इसी के साथ भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने लग गया था। 50वां प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किस गणना से संबंधित है? तो फिलिप्स जो वक्र है वो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से संबंधित है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने देखे अर्थशास्त्र पार्ट 2। हमारे चैनल का जो नाम है एक बार फिर से, हिल्स स्टडी पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहें। आज का जो मूल मंत्र है वो है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय
और अहंकार से कठिनाई। एक बार फिर से देखें, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाई। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए, इससे जुड़ने के लिए। आगे हम और भी अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।